हेलो। आपका स्वागत है पुनर्जन्म की एक नई कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। अमेरिका के उत्तरी राज्य वायोमिंग का एक शांत, बर्फ से ढका छोटा सा शहर लिडिंगटन। वहां की आबादी मुश्किल से 5,000, और उन 5,000 में भी हर कोई दूसरे को नाम से पहचानता था। शहर की यही शांत प्रकृति उसे रहने के लिए आदर्श बनाती थी। इसी शहर में रहता था एक साधारण सा पर बेहद संवेदनशील बालक, जेक लॉसन। उम्र मात्र 6 वर्ष। जेक गोरे रंग का, नीली आंखों वाला, बेहद मासूम दिखने वाला बच्चा था। लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसा था जो उसे अपने साथियों से अलग करता था। वो बोलते बोलते ऐसे शब्द कह देता था जिनका उसकी उम्र से कोई संबंध नहीं होना चाहिए। जेक की मां केन लॉसन एक स्कूल टीचर थीं और पिता रीड लॉसन मैकेनिक। दोनों सामान्य, मेहनती और दयालु लोग। लेकिन पिछले 2 वर्षों से वे अपने बेटे में घट रही अजीब घटनाओं से परेशान थे। एक दिन जब जेक 2 साल का ही था, केन ने उसे रसोई में अकेले खेलते देखा। वो लकड़ी के चम्मच को हाथ में लेकर उससे ऐसे बात कर रहा था जैसे वो कोई इंसान हो। केन को यह सामान्य बाल खेल लगा, पर जब वो पास पहुंची तो जेक कह रहा था, आप कृपया मेरी रेजिमेंट को बैकअप भेजिए, दुश्मन बहुत पास आ गया है। केन चौंक गई। उसने पूछा, तुम क्या कह रहे हो जेक? जेक पलटा और बोला, सर, हमने पुल बचा लिया है। उसकी भाषा, स्वर, आंखों के भाव सब किसी सैनिक जैसे थे। केन को लगा शायद उसने किसी फिल्म का असर लिया होगा, लेकिन जेक ने कभी युद्ध वाली फिल्म देखी ही नहीं थी। समय बीतता गया और जेक की रातें और डरावनी होती गईं। वो अचानक नींद में उठकर चिल्लाता, गोलियां चल रही हैं, नीचे झुको। केन उसे संभालती तो वो कहता, मां मैं ठीक हूं, बस वो खाई, मेरे दोस्त वहीं रह गए। 6 साल के बच्चे की ऐसी बातें केन को भीतर तक हिला देती। रीड को लगता ये सब कल्पना है, लेकिन हालात बिगड़ते जा रहे थे। आगे चलकर जेक ने जो चित्र बनाने शुरू किए, उन्होंने रीड तक को चुप कर दिया। वो कार्टून या फूल पौधे नहीं बनाता था। उसके चित्रों में होते थे ऊंचे पहाड़, लकड़ी के घर, बर्फीली घाटियां और नुकीली छतों वाले मंदिर। केन ने पूछा, ये कौन सी जगह है? जेक ने सहजता से कहा, ये मेरा घर था, बहुत दूर, बर्फ में। मैं दूसरा था, बड़ी उम्र का। मेरी दूसरी मां मुझे बहुत प्यार करती थी। केन का दिल बैठ गया। उसने पूछा, दूसरा मतलब? जेक बोला, मैं पिछले जीवन में। दिन बीतते गए और जेक कभी कभी अजीब शब्द बोल देता। लहासा, चोटन, खाम। केन ने जब खोजा तो ये तिब्बती भाषा के शब्द निकले। परिवार में किसी को तिब्बत के बारे में मामूली जानकारी भी नहीं थी। एक दिन वे उसे पास के संग्रहालय ले गए। वहां हिमालयी संस्कृति की प्रदर्शनी लगी थी। जैसे ही जेक एक तस्वीर के सामने पहुंचा, वो स्तब्ध हो गया। तस्वीर में एक तिब्बती गांव था। बर्फ, लकड़ी के घर, लाल झंडे और पहाड़ी पर एक मठ। जेक ने कहा, मेरा घर। रीड ने कहा, बेटा तुम कभी यहां आए नहीं। पर जेक दृढ़ था, मैं रहता था यहां, और वो रास्ता, मैं वहीं से भेड़े चराने जाता था। केन समझ गई कि बात गहरी है। रात को उसने पूछा, तुम अपने पिछले जीवन का कुछ और याद कर सकते हो? जेक ने धीरे धीरे कहना शुरू किया, मैं बर्फ वाले गांव में रहता था। मेरी मां मुझे लैंगडॉन कहती थीं। पिता भेड़े चराते थे। मठ में एक बूढ़े गुरु होते थे जो मुझे मंत्र सिखाते थे। केन ने पूछा, फिर क्या हुआ? जेक कांप गया। एक दिन बहुत बर्फ पड़ी। पहाड़ से अजनबी लोग आए। उन्होंने हमारे गांव में आग लगा दी। हम भागे, लेकिन मैं फिसल गया, बहुत नीचे गिरा। दर्द और फिर अंधेरा। केन की आंखें भर आईं। उसने और रीड ने फैसला किया कि वे विशेषज्ञ से मिलेंगे। वे जेक को डॉक्टर निकोलसन के पास ले गए। कई सत्रों के बाद डॉक्टर बोले, बच्चा भ्रमित नहीं है। जो वो बता रहा है वो पुनर्जन्म जैसे मामलों से मेल खाता है। आपको इसे दबाना नहीं चाहिए। केन ने तिब्बत की पुरानी तस्वीरें दिखानी शुरू की।
जेक हर तस्वीर में असामान्य सटीकता से पहचान करता। ये मेरा घर, पर पहले यहाँ पेड़ था। ये झरना, मैं यहाँ नहाता था, पानी बहुत ठंडा। केन ने तिब्बत के एक भिक्षु ग्यालछन रिम्पोचे को ईमेल भेजा। जवाब चौंकाने वाला था। खाम क्षेत्र में 1987 में एक गांव नष्ट हुआ था। वहां एक 10 वर्षीय बच्चा पहाड़ से गिरकर मारा गया था। उसका नाम था लांगधुन। लांगधुन, लांगडॉन, दोनों लगभग एक जैसे। रिम्पोचे ने गांव के परिवार से बात करवाने की पेशकश की। महीनों विचार के बाद केन और रीड जेक को लेकर तिब्बत जाने के लिए तैयार हुए। पहाड़ों में प्रवेश करते ही जेक की सांस बदल गई। उसने कहा, मां, ये हवा, मैं जानता हूं। केन ने उसका हाथ पकड़ लिया। आगे एक पुराना जला हुआ गांव था और यहीं से उनकी असली यात्रा शुरू होने वाली थी। गांव के पास पहुंचते ही जेक का चेहरा असामान्य रूप से गंभीर हो गया। वो खिड़की से बाहर लगातार देखे जा रहा था, मानो किसी गहरे स्मृति तट पर लौट आया हो। कई घर जले हुए थे, कुछ सिर्फ पत्थरों के ढेर। पहाड़ से टकराती हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे जमीन ही बीते जीवन की चीखों को दबाए बैठी हो। गाड़ी रुकते ही जेक बिना कुछ कहे उतर गया। केन उसके पीछे भागी। जेक, धीरे! लेकिन जेक किसी अदृश्य खिंचाव से आगे बढ़ता चला गया। वो एक ढही हुई दीवार के पास रुका और बर्फ में बैठ गया। उसने धीरे से दीवार को छुआ। ये मेरा घर था। रीड ने पहली बार बिना तर्क किए चुपचाप उसे देखा। जेक ने एक पत्थर उठाया और बोला, यहां चूल्हा था। मेरी मां यहां रोटी पकाती थीं। फिर वो थोड़ी दूरी पर गया। ये मेरे पिता की भेड़ों की जगह थी। फिर अचानक रुक गया और वहीं उसकी आवाज भर्रा गई। वहीं से मैं गिरा था। केन का दिल कांप उठा। उसने जेक को गले से लगा लिया, लेकिन जेक की आंखें किसी और दुनिया में थीं। इसी बीच कुछ गांव वाले आए, जिनमें एक वृद्ध महिला भी थी। ग्यालछेन रिम्पोचे ने पहले ही उन्हें सूचना दे दी थी। वृद्ध महिला ने जेक को एकटक देखा। उसके चेहरे की झुर्रियों में सदियों का दुख जैसे जमा हो। उसने टूटी अंग्रेजी में पूछा, तुम लांगदुन? जेक उसकी ओर मुड़ा। उस बच्चे के भीतर जैसे अचानक किसी प्रौढ़ आत्मा की चमक उतर आई। वो बोला, आमा, यानी तिब्बती में मां। महिला की आंखों से आंसू बह निकले। वो कांपते हाथों से जेक के गाल छूने लगी। मेरा बेटा, तुम इतनी जल्दी कैसे लौट आए? जेक ने सहजता से कहा, मैं गिर गया था, बहुत ऊंचाई से। मुझे बहुत दर्द हुआ। फिर सब खत्म हो गया। मैं सो गया, फिर यहां नहीं था। गांव वाले रोने लगे। उम्र के इस पार और उस पार की दूरी जैसे अचानक मिट गई थी। केन और रीड दोनों स्तब्ध थे। ये दृश्य कल्पना या संयोग से परे था। कोई 6 साल का अमेरिकी बच्चा तिब्बती भाषा के शब्द इतनी सहजता से कैसे बोल सकता था? वो बुजुर्ग महिला के हाथ से हाथ मिलाते हुए बोला, ये तुम्हारे लिए मैंने बनाया था। उसने रीड की जेब से अपना छोटा खिलौना निकाल कर दिया। वो एक लकड़ी का बना छोटा सा चरवाहा था, जिसे जेक ने कई महीने पहले बिना वजह बड़ी लगन से बनाया था। वृद्ध महिला कांप उठी। लांगदुन बचपन में ऐसे ही खिलौने बनाता था, वही पैटर्न, वही नक्काशी। ये देखकर और सुनकर गांव वालों में कोई संदेह नहीं रहा कि ये बच्चा पूर्व जन्म का वही बालक था। उसके बाद वे उसे गांव के एक पुराने मठ में ले गए। वहां एक विशाल प्रार्थना कक्ष था। जेक जैसे ही अंदर पहुंचा, वो सीधा एक कोने में गया और बोला, गुरुजी यहां बैठते थे। वो मुझे ओम मणि पद्मे हुम का सही उच्चारण सिखाते थे। गांव के भिक्षु हैरान रह गए। वो जिस स्थान की बात कर रहा था वो बिल्कुल सही था। मठ के भीतर एक कमरा था जो बरसों से बंद था। गांव वाले उसे खोलने में झिझक रहे थे, क्योंकि ये एक छोटे साधक शिष्य की स्मृतियों से जुड़ा हुआ था।
और वो ही साधक शायद आज सामने खड़ा था। कमरा खोला गया। उसमें धूल से ढकी एक लकड़ी की तख्ती थी, जिसे देखकर जेक ने कहा, ये मैंने बनाई थी। गुरुजी ने कहा था कि मैं अच्छा काम करता हूँ। तख्ती उठाकर उसने उसके पीछे एक छोटा सा चिन्ह दिखाया, एक त्रिकोण के भीतर गोला। ये मेरा चिन्ह था, उसने कहा। सभी स्तब्ध। उस चिन्ह का अर्थ सिर्फ गांव के कुछ बूढ़े भिक्षुओं को पता था। ये संयोग नहीं हो सकता था। जेक की आंखों में पानी भर आया। वो बोला, मुझे यहां से जाना पड़ा था। गांव जल रहा था। मैं डर गया था। आमा ने उसे गले से लगा लिया। इस बार कोई तुम्हें नहीं ले जाएगा। केन की आंखें भी नम हो गईं। वो उस बुजुर्ग मां को देख रही थी, जिसने अपना बेटा खो दिया था और उसके सामने उसका बेटा किसी और शरीर में, किसी और देश से चलकर लौट आया था। ये दृश्य इतना गहरा था कि शब्द छोटे पड़ गए। कुछ घंटे बाद सब लोग बाहर खुले मैदान में बैठे। सूर्य धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छिप रहा था। हवा में प्रार्थना चक्रों की घंटियों की मीठी ध्वनि तैर रही थी। आमा ने केन से कहा, तुम्हारा बेटा मेरा भी है, 2 जन्मों का बेटा है। केन ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। मुझे नहीं पता पुनर्जन्म सच है या नहीं, लेकिन आज जो मैंने देखा वो सच से भी ज्यादा सच लगता है। जेक ने पहाड़ों की ओर देखा। माँ, अब मैं डरता नहीं हूँ। मुझे सब याद आ गया है, पर मैं जेक भी हूँ और लांगदुन भी। रीड ने उसके कंधे पर हाथ रखा। और हम तुम्हारे लिए हमेशा रहेंगे, चाहे तुम कौन हो। उसी रात जेक ने पहली बार कहा, अब मुझे बुरे सपने नहीं आएंगे। मैं घर वापस आकर सबको ढूंढ चुका हूं। उसके चेहरे पर एक गहरी शांति उतर आई, मानो 2 जन्मों का बोझ एक ही सांस में उतर गया हो। अगले दिन जब वो अमेरिका लौट रहे थे, विमान की खिड़की से जेक ने आखिरी बार पहाड़ों को देखा। वो मुस्कुराया, मैं फिर आऊंगा, पर इस बार सिर्फ मिलने, रहने नहीं। केन ने उसे गले लगाया, अब तुम पूरे हो जेक। और उस पल एक छोटी सी आत्मा ने अपना अधूरा चक्र पूरा कर लिया, दूर हिमालय की बर्फीली स्मृतियों से उठकर एक नए जीवन में, एक नए परिवार की बाहों में। ये कहानी सिर्फ पुनर्जन्म की नहीं, बल्कि संबंधों की उस डोर की है जो मृत्यु से भी पार चली जाती है, जहां एक बच्चा अपने 2 जन्मों की अपूर्णता को मिलाकर अपने वर्तमान को पूर्ण बना लेता है।